नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। शाम 5 बजे थाना मऊगंज में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में गणेश चतुर्थी को लेकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में नगर के वरिष्ठ जनों को बताया गया, जिस पर नगर वासियों ने सहमत दी। बैठक में एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी, एसडीओपी मऊगंज शैलेंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार सुनील दत्त मिश्रा, थाना प्रभारी, नगर के वरिष्ठ जन एवं पत्रकार बंधु रहे उपस्थित। पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी के द्वारा गोबर प्लांट लगाकर आम जनों से सरकार गोबर क्रय करे, विंध्य प्रदेश राज्य अलग बनाने, मऊगंज को जिला बनाने एवं अन्य कई मांगों को लेकर आज जनपद कार्यालय हनुमना में की गई आम सभा, जिसमें विनोद पाठक, छत्रपति पाठक, कृष्ण गोपाल पांडे, प्रभुनाथ पाठक, संतोष द्विवेदी, संजय पाठक, राहुल पाठक, वंश बहादुर केवट, लाला केवट, अजय केवट, ब्रिजलाल कहार एवं आमजन रहे उपस्थित। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से विजय कुमार के साथ। हमारे मार्गदर्शक, हम सबके नेता, संघर्ष के धनी, जनहित यात्रा के संयोजक, मऊगंज के पूर्व विधायक माननीय श्री लक्ष्मण तिवारी जी, यहाँ के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मुन्नी जी, मऊगंज हनुमना के सभी कोने कोने से आए हुए कार्यकर्तागण, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। के लिए आपकी यादें हैं, जो हमारे भाई, चाचा, काका, हमारे बेटे, प्यारे प्यारे बेटे हैं, सबको नमस्कार कर रही हूँ अपने तरफ से। लक्ष्मण भैया तिवारी जी को नमस्कार, उनके साथी जो जितने जुड़े हैं सबको नमस्कार कर रही हूँ। आज हमारे लक्ष्मण तिवारी एक पृथ्वी के आदमी और सबके हित के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, अपना पैसा खर्चा करते हैं, सब कोई अपने एसी में पंखे में रहते हैं, धूप में, सबके हित के लिए। कोई वोट भैया मांगने नहीं आए हैं, सबके बारे बोलू देखिए कितना महंगी धान हम सब कोई बोले और सबके बारे चल रहे हैं, गाय को मार रहे हैं, टांगा से मारते हैं, डंडा से मारते हैं, हम सब दूध के खा पहले दूध होत रहा, लेकिन आज गाय के डिमांड के कारण लेकिन गाँव का दूध बड़े बड़े किसान का चल रहा है। इससे हमारा निवेदन है कि जमुने चीज में भैया हमारे गौशाला के लिए, गोबर प्लांट के लिए लगे हमारे घरे के गाँव के लड़का हैदराबाद, बम्बई, दिल्ली आन के नौकरी करे जात हैं, कब ड्यूटी से खा के संध्या पानी कब 2 रोज पौवा नहीं दे, तब उनके खातिर की चाहिए कि हमारे भैया सबका यहाँ रोजगार मिले, सबके सहयोग करा। अगर रुपया नहीं कर सकते तो हाथ में हाथ मिलावा, लक्ष्मण तिवारी के कंधा में कंधा मिलावा, सबके साथ में दिल से प्रयत्न चला। आज ये जन अस्मिता का कार्यक्रम है। जन की अस्मिता खतरे में है, और जब जन की अस्मिता खतरे में होती है तो गौ माता, जो हम जिसको माता कहते हैं, उसका अपमान शुरू होता है और फिर इतना चरण तक जाता है कि गौ हत्याएँ होती हैं, और फिर उससे आगे बढ़ के एक्सीडेंट होते हैं और जन भी उसमें प्रभावित होता है। ये कार्यक्रम विंध्य प्रदेश बनाने, गोबर प्लांट लगाने, सैनिक आयोग गठन करने, ये जो तमाम भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला है इसको अंकुश लगाने, और महंगाई जो सुरसा के मुँह की तरफ बढ़ती बढ़ती लग रहा है कि खा जाएगी, उसको कहीं न कहीं अंकुश में ऊपर तक आवाज़ उठाने, इन्हीं तमाम विशेष मुद्दों के साथ गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। और
गोबर प्लांट सरकार लगाए, 5 रुपये किलो क्रय करे, उससे गवर्नमेंट को भी राजस्व प्राप्त होगा और घर घर आमदनी का जरिया बनेगा, बोनी का रकबा बढ़ेगा, ऐरा प्रथा समाप्त हो जाएगी, गौ माता की रक्षा बंद हो जाएगी, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो ये कोरोना जैसे घातक बीमारी आती है, ये एक भी अनुसूचित जात जनजात के लोगों को नहीं आई, केवल आई उनको जो काम चोर हैं, जो कहीं न कहीं धन के लालच में घूम रहे हैं चारों तरफ, या दोगला टाइप के जो लोगों का हुआ, मैं ये कहूँगा कि उनको ज़्यादा ग्रसित किया ये रोग। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गौ माता की रक्षा जब होगी तो दूध मिलेगा, घी मिलेगा, माठा मिलेगी, इधर मिलेगी, रसाज मिलेगी, कढ़ी मिलेगी, और उससे भी आमदनी का साधन बनेगा। इसलिए ये कार्यक्रम वही था। और देखा आपने कि यहाँ कई सैकड़ा लोग अपने से चलकर, हम तो जनसंवाद के लिए निकले हैं, इसी तरह के जनसंवाद मेरे पूरे बिंद प्रदेश में हो रहा है। सरकार को आगाह करने निकले कि अगर गोबर प्लांट नहीं लगाओगे तो, अब मऊगंज का ज़िला बनाने का जो मकसद था, आपने देखा कि पूरे छोटे छोटे ज़िले बनते जा रहे हैं। मऊगंज में गूंगे बहरे लोग हैं, और जो मंत्री, अध्यक्ष इत्यादि बड़े पद पे पहुँचते हैं, वो लगता है कि उनका व्यापार चल रहा है हनुमाना से, उनका चंदा बंद हो जाएगा, उनका कारोबार बंद हो जाएगा, उनके गाड़ी घोड़ा में असर पड़ने लगेगा। और इतना ही नहीं, जो उद्योग लगाए हुए हैं चारों तरफ, ये ज़मीन लिए हैं चोरी से, वो फिर यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा, लोग लूट लेंगे। तो इसलिए यहाँ के नेता तो नहीं बोलेंगे, पर लक्ष्मण तिवारी शुरू से बोल रहा है, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा और मरते दम तक बोलूँगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि फरवरी में एक बहुत बड़ी रैली, दोगला छोड़कर, जो दल के बधुआ टाइप के दोगला हैं उनको छोड़कर, और बाकी घर घर मेरा निमंत्रण जाएगा। और जिस घर से एक आदमी नहीं आएगा, मैं मानूंगा कि वो कहीं न कहीं अपने आने वाली औलाद के साथ और आने वाले समय के साथ धोखाधड़ी कर रहा। आपको बताना चाहते हैं कि पुलिस तो ये हालत के पैसा भी लेती है और हरिजन एक्ट भी लगा देती है। हमारे अभी हनुमाना के प्रकरण प्रकाश में आए हैं कि लोगों को जो विवाद में है उनको हरिजन एक्ट लगाओ, प्रकरण लगाओ, मारपीट का झगड़ा का लगाओ, पर जो नहीं है मौके पर उनको भी तबाही मचाए हुए हैं। ये सब वहाँ ऊपर से पैसे दे के आते हैं और पैसे हम वसूली का काम शुरू कर देता है। तो इन तमाम मुद्दों के लिए आरटीओ का हाल तो ये है कि आधी रात को उनकी माँ बहनें को भी उनके अकाउंट में पैसा भेजो, तब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे, मारपीट कर दोगे। हनुमाना में तो मैं जब से यहाँ से बाहर गया, मैंने देखा कि यहाँ कई लोगों को हनुमाना के उस तमाम लड़ाई झगड़ा के कारण मृत्यु का भी शिकार होना पड़ा। तो हनुमाना तो यहाँ हम ये कहेंगे कि जो पूरे प्रदेश की बदनामी करने का अड्डा बन गया है। और हनुमाना से जो भ्रष्टाचार प्रवेश करते शुरू होता है, वो पूरे मध्य प्रदेश में सनय सनय फैलकर और तेज़ी से भ्रष्टाचार का रूप ग्रहण करता है। और शिवराज जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे बंगाल की बेटी नहीं थी, उसके पीछे पूरा भारत देश लग गया, पूरे मंत्रिमंडल लग गए, पूरे राज्यों की सरकार लग गई, और उसने बताया कि मैं सही बेटी हूँ। और इसीलिए करारा तमाचा लगा है। मैं ऐसे बेटियों का सम्मान करना चाहता हूँ, मैं ऐसे बेटियों का सम्मान करना चाहता हूँ जो अपने माँ बाप के रोशन नाम कर रही हो। हम ऐसी बेटों का सम्मान करना चाहता हूँ जो अपनी धरती का सम्मान करती हो, अपने संस्कार को पलायन न करने के लिए मान्यता देती हो। यही तमाम मुद्दों के लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा ही इस देश में भटकने की स्थिति में पहुँच गया। युवाओं को जैसे जैसे भटकाता गया, पहले बीपी सिंह भटकाया, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, फिर हर हर गंगे हर हर मोदी भटकाया, फिर इसके बाद बीच में और कुछ लोग। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें न कोई कुछ नहीं करना है, केवल एकत्रीकरण करो, बिंद प्रदेश राज्य बनाओ, न कुर्बानी देना है। अजीत और गंगा चिंताली जैसे तुम्हें शहादत नहीं देना है, और न तुम्हें खून देना है कि आज़ादी के लिए खून दो। तुम्हें साथ देना है लक्ष्मण तिवारी का, तुम्हें साथ देना है, जनाबाज बनाना है इसको। और जैसे बिंद प्रदेश हमारा बनेगा, हमारे युवाओं के लिए इतनी संपदा है, इतना उद्योग धंधे यहाँ लग सकते हैं कि घर घर रोजगार मिलेगा और घर घर लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और नौजवान, बाकी जो सरकार की स्थितियाँ हैं वो रोजगार के देने के लिए नहीं है, वो ठगने की है। और ठग का काम जो चल रहा है, ये गोरख धंधा चल रहा है ठगने का। और जो ये आवास का खेल है, थैला बांट करे, राशन का खेल है, ये सब वोट है परोक्ष रूप से। और मैं समझता हूँ कि ऐसे गंदे लोगों को सत्ता से बाहर करना चाहिए।